दाल मैंने अच्छी बनाई है, इनका म्यार ही नहीं है कि चेक कर सकें। लड़की बकरा खाते में क्या लगेगी? मैं अपनी पूरी पलटन के साथ आ गई हूँ पार्लर, और यकीन करो मेरा बीपी लो हो गया ये बालों को हटवाते हटवाते। ये वाला स्टैंड अच्छा निकला था, मगर इतना तो नहीं ना अच्छा कि तुम लोग ऊपर चढ़ चढ़ के कूदो भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, तो क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करती हैं सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपने अपने घरों में शादो आबाद होंगे, और मौला आप लोगों को शादो आबाद ही रखे। बाकी जनाब चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें। सीन कुछ इस तरह से है कि आज वेलकम आपकी बहन ने आपको अकेले किया है। क्यों किया है? वो इस वजह से किया है क्योंकि आप लोगों को अपने भाई का मुखड़ा देखना पसंद नहीं है ना। सच्ची बात है ना, सच्ची बात है ना। भाई आप लोगों के जा चुके हैं, मगर अपने नन्हे मुन्ने चुन्ने पुन्ने मेरे सर के ऊपर छोड़ के गए हैं। कहाँ गए हैं बिलाल साहब? अपना आटे का कमाने गए, अपने काम शाम पे गए। हमारा क्या काम है आगे का, हम आपको दिखाते हैं। हम मज़ेदार सा जो है ना वो नाश्ता करने लगे हैं। अचार, पराठा और ये दाल मैंने दिन के टाइम ही बना ली, गैस के चक्कर में। मैंने कहा चलो काम ही खत्म हो। जी अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह, जितना सड़ा हुआ मरा हुआ सलाम कर रही हूँ। आपके ऐसे ही बजट था, मैंने आपको क्या कहा था? मिक्स सब्जी वाला अंडा। मिक्स सब्जी वाला अंडा। देखिए दाल भी बड़ी मज़ेदार है। देखो आप लोगों को क्या लग रहा है, लेडीज़ कितने मज़े की दाल दिख रही है ना। तरी वाली दाल, साथ में अचार। दाल खाया कर दाल। और ये माश की दाल है, तेरे को पता है? फुल टक्कर है गोश्त के मुकाबले की, पता है तेरे को? अब तू बोलेगी गोश्त तो मैं वैसे भी नहीं खाती। तू एक नवाला चख के देख। तो आज के पराठे मेरी आयशा ने बनाए हैं। बाकी जनाब बिस्मिल्लाह करके ज़रा चखते हैं। आयशा मैंने तेरे को भी कहा था मेरे साथ नाश्ता कर, आ जा इधर। तो गाइस जहाँ पे अभिया बाजी मुंह नहीं लगा रही थी सालन को, वहाँ पे अब चटकोरे ले लेके खा रही है। बताओ अभिया बाजी कैसा बने, सच्ची बताओ। अल्लाह, ऐसे मर के ना करना ही चाहिए मेरे को तेरा लाइक। आयशा तू बता कैसा बने? अच्छा बना है माशाल्लाह से। अच्छा बने, मजे का बने। मुन्नी चुन्नी तू बता। मुन्नी लाइक करना नहीं। तो गाइस इनको सबको अपने अपने मेयार के मुताबिक दाल मैंने अच्छी बनाई है, इनका मेयार ही नहीं है कि चेक कर सकें। सही है ना? ये अंडे खाने वाले, पास्ते खाने वाले और बर्गर शर्गर खाने वाले, इनको क्या भला पता हो देसी खाने क्या होते हैं। बाकी जनाब आप लोग बताओ, आप लोगों को क्या लड़की बकरा खाती हुई करके बताना जरा। लड़की बकरा खाते में क्या लगेगी? आपके घर में देसी खाना नहीं पकता? बिरयानी? तो गाइस ये उसकी ना बंदी की नकल कर रही है। आप लोगों ने भी इसकी रील कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखी होगी। बाकी मेरी लेडीज जरूर बताना आप लोगों को दालों में से कौन सी दाल पसंद है, ठीक है? मुझे जरूर बताना। अच्छा तुझे कौन सी दाल पसंद है? माश की दाल। हमने माश की पकाई है। अनुषा है, तुझे कौन सी दाल पसंद है? चने की दाल, वो हमने परसों बनाई थी। तो आप लोग भी इसी तरह बताना। हाँ, काली दाल पसंद है। तो गाइस इनको काली दाल पसंद है। और आपको कौन सी दाल पसंद है? इनको लाइट पसंद है। क्या बात है सर। तो गाइस वेलकम बैक हो गया। सीन कुछ इस तरह से है कि मेरे बेटे को एक नई चीज की लत लग गई है। किस चीज की लत लगी है मैं आप लोगों को बताती हूँ। क्या देख रहे हो आजकल? अर्तुल गाजी का ड्रामा। और आदाब अर्ज नहीं किया आपने? आदाब अर्ज है जी, फरमाए। प्यारी लड़कियों की तरह बांधो। क्या है ये? दुपट्टा। प्यारी लड़कियों की तरह दुपट्टा बांधे, तो हम इनको प्यारी लड़कियों की तरह दुपट्टा बांधते। तेरा दुपट्टा कहाँ है? माशाल्लाह, आज तो पुतकी पुतकी खेल रहे हैं माशाल्लाह। आई लव यू टू, ये दिल बना गया बोल रहा है। लेडीज ये आप लोगों को आई लव यू बोल रहा है, देख रहे हैं, दिल भी बता रहा है। आप लोगों ने मना किया ना बिलाल भाई ना बोले, तो चलो ये बिलाल भाई का लौंडा लड़का और आपका जो है ना वो क्या भतीजा भतीजी भांजा नहीं भतीजा बोल तो लेने दो। आई लव यू टू, आई लव यू टू, आई यू इसको टाइट बांधो। तेरा भाई टिकने नहीं दे रहा भाई। तुमने बांधना है। ये लो आओ इधर, आप ही को दुपट्टा लेने दो ना, फिर आप ही बाहर जाती है। तो गाइस ये मुझे जैसा दुपट्टा बांधना आता था मैंने बांध दिया था। दिखा जरा कश्मीरी औरतों की तरह। और मुझे एक बात बता, ये तेरी लटें क्यों ऐसे आगे आती हैं? बता जरा भाई। अपने आप सिल्कियां छुप जाती है। सिल्कियां तो आ जाती हैं। तो ये देखो ये यहाँ पे अभी ना फुल खेलने के मूड में है। नखरे बताती है। ये नखरे बताती है। देखा, ये कभी सहेली इसकी साइड पे होती है, कभी इसके खिलाफ हो जाती है। देख रहे हैं उस दिन मेरे से लड़ रही थी कि आंटी वो आपने निकाली है उसकी लटे, आज कह रही है नखरे बताती है। देखा, दोस्तों का पता नहीं होगा, कभी लड़ाई में है तो बहुत अच्छी है, अगर दोस्ती में है तो लड़ाई में है तो फिर देखो 36 का आंकड़ा है।
क्या कहते हो? अगर आप लोगों की भी कोई बेस्ट फ्रेंड है ना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना उसका क्या नाम है। बाकी मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम जो है ना वो आयशा है। हमारी यहाँ पे चाय अगेन एक दफ़ा रेडी होगी। कितनी चाय लवर हूँ मैं, गर्मा गर्म चाय आ गई। गाइस इसको अर्तुल गाजी बहुत ही पसंद आ रहा है। वो देखो ये माशाल्लाह नए नए जवान हो रहे हैं। क्या देख के लगता है आपको? अच्छा लगता है आपको? क्या कुछ सीख भी रहे हो? नहीं हैं? तो गाइस ये पापे देखते हुए खाते हुए साथ में अर्तुल गाजी देख रहे हैं। और मेरी बहनें ज़रूर बताना किस किस ने अर्तुल गाजी के सारे सीज़न देखे हैं। मैंने देखा है मगर मैंने तीसरे सीज़न पे शायद रोक दिया था या देख नहीं पाई थी क्या सीन था, मगर स्टार्टिंग में देखने का बहुत मजा आया। सीजन की बात कर रही हूँ, किस्तों की बात नहीं कर रही। सीजन है ये, 5 सीजन है इसके। नहीं चुटिया काट रहे। हाय अल्लाह, क्यों चुटिया काटते भाई तू? नो नो सोने, लड़ाइयाँ नहीं करो। नीचे फिर गली में ही खेलना, दूर नहीं जाना। ये मुझे नीचे नजर आनी चाहिए, तुम दोनों सुन रही हो? घर के नीचे नजर आनी चाहिए। ओके 2000 years later. तो गाइस चलो वेलकम बैक हो गया। बहुत कुछ इस तरह से कि मैं जाने वाली हूँ पार्लर वाली की तरफ क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा हसीन हुआ है। मतलब बारिश बारिश सा लग रहा है। ये यहाँ से हम उतार लेते हैं अपनी चाबियाँ, घर के पंखे बंद करते हैं। देखो आजकल पंखा ऐसे चलाया हुआ हमने, देख रहे हो? बाकी लाइटें बंद करते हैं। तो मेरा बड़ा मन कर रहा है बाहर जाने का, मौसम एंजॉय करने का। ऐसे बारिश का ऐसे बरसात वाला मौसम हुआ है। और हम यहाँ से भी जो है ना सारा कुछ बंद करते हैं। ये अइया मुसवा आप आ जाओ मेरे साथ, ठीक है? ओ भाई देख के चल, इतना खुब गया तू। मज़े का है, मुझे पता है मज़े का लगता है, मगर यह है कि तुम ध्यान से चलो। मैं ज़रा बिलाल साहब की जूती पहन रही हूँ, ऊपर इसके दाने शाने गिरे। देखो पहन के क्या जा रही हूँ बिलाल साहब का जूता। अच्छा मैं जाना ज़रा पार्लर जाने लगी हूँ। वैसे मैंने शॉर्ट रील बनानी थी अपनी, मगर आज कुछ गला बैठा हुआ है मेरा, अजीब सा गला हुआ है, आवाज़ मोटी मोटी निकल रही है। मत जाओ, नहीं उठाओ। सारी बंदरियां मेरे साथ आ गई हैं। पकड़ाओ, खुद ही आ गए हो, आ जाओ। आंटी मुझे लगा ये वाले। मैं अपनी पूरी पलटन के साथ आ गई हूँ पार्लर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? मैं ठीक ठाक, आप सुनाओ कैसे? क्या कर रही थी? कुछ ना पूछ। मक्खियाँ मार रही थी? नहीं मक्खियाँ नहीं मार रही थी, मैं कपड़े सिलाई कर रही थी। अभी इसका गाना बज गया। देखिए किसका फ़ोन आया है। तो चलो भाई अपना रहना, अगर अजीज़ भैया को भगाते हैं फिर करते हैं आपसे बात। सिबारा पढ़ के आए हो? और क्या हाल चाल है? गायब हो गई। किसकी टोपी? तेरी टोपी कहाँ है भाई? ये ये टोपियाँ देते हैं आजकल दूसरों को, ऐसी बात है? यस। ये हमें टोपियाँ देते हैं। और मंदिर तो चल अमल का जल्दी जल्दी कर। आज मैं अपनी पूरी खलकत के साथ आई हूँ। ज़्यादा देर आई डोंट थिंक सो कि मैं बैठ सकती। मज़े की बात है कि मैं मौसम एंजॉय करने के चक्कर में आई थी, मगर ये मौसम बहुत प्यारा हुआ है, बहुत प्यारा हुआ है। बस हम घूमने न चले गए, घूमने न चले। हमारे हस्बैंड काम पे गए, किसके साथ जाए घूमने यार? तो गाइज यहाँ पे देखो, ये मेरी जो है ना वो बन के फिर रही है तितली। तितली बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। गाइज वेलकम बैक हो गया। हमारी आ गई चाय। आज दिन में 3-4 दफ़ा मैंने चाय पी है और यकीन करो मेरा बीपी लो हो गया। ये बालों को हटवाते हटवाते कभी वैक्स से किया हम लोगों ने, बाल भी यकीन करो ऐसे बढ़े जा रहे हैं बढ़े जा रहे हैं, यहाँ तक आ गए, यहाँ तक। और बैकग्राउंड में आपको एक अम्मा नज़र आ रही होगी, वो अपने बच्चों को बैठो जल्दी करो, निकालो बैग निकालो, काम करो, ये वाला काम करो। सही बात है। कब खुलेंगे इनके स्कूल? कब जाएंगे ये लोग अपने स्कूल? यकीन करो मेरे घर में भी यही सीन है। मतलब मैंने रात को बच्चों को बिठा दिया, पता है मेरे बच्चे रात देर तक सोते नहीं हैं। और मैंने रात को क्या सीन किया, किताबें लेके बिठा दिया। मैं कहा 5 बजे तक पढ़ो। हाँ ऐसे कर दे, नींद आ रही है बस कर लिया हमने, मगर काम करके सोए थे। अल्लाह का शुक्र है वो भी ट्यूशन के टाइम याद था उसे दिया हुआ। तो गाइस हम लोग अपनी चाय एंजॉय करते हुए चाय पीते हैं। ये देखो ढाबे की चाय कौन कौन पीता है, चुन्नी सी प्याली के अंदर चाय कुछ पीते हैं तो फिर जो है ना वो हमारा बीपी ज़रा नॉर्मल हो। यकीन करो नींद आने लगी, इतना दर्द झेला है मैंने बता नहीं सकती। मैं कुछ लेके गए, दिखा दे तुझे कसम है, वापस आ जा, वापस आ। तो गाइस ये ना अपने कपड़े सिलाई करिए। देखो जो बंदा जुगाड़ू होता है ना, जिसको खुद सिलाई करनी आती है वो बंदा जुगाड़ू भी होता है, यकीन कर। अच्छा मैं पता क्या करती थी, जब अभिया छोटी थी ना मैं उसके जुगाड़ में कपड़े बना देती थी इस तरह जोड़ जोड़ के। अब हंस रही है ये बंदी लिटरली, दिखा
दिखा दे तू। बना तू मेरा। नहीं कसम से मैं आगे बात बताने लगी हूँ क्यों इसको लगता है कि मैं इसका मजाक बना रही हूँ। चल खोल दिखा। तो गाइस इसके बाद ना इसकी अम्मी के अपने और बहन के कपड़ों में से टोटे बचे हुए थे ना, ये देखो क्रिएटिव लड़की ने ये जोड़ डाल के ये अपनी शर्ट बना दी छोड़ ना, ऐसे दिखाती छोड़। ऐसे ये देख, पजल बना दी है इसने। अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। मगर जितने तो मेहनत कर रही है ना, कपड़ा तेरा बस निकाल जाए ये टाइम। लॉन है, वो जितना रोला है ना उसके ये बाद। देखो, ओह माय गॉड, ये लॉन है ओरिजिनल। ये देखो, ओह वाह, एक मुट्ठी में आ जाएगी। कहाँ से लिया? ये है निशात की लॉन। अच्छा, आप लोग दुआ करना मलका को अल्लाह ताला चांद सी बेटी दे, आमीन। फिर ये टोटे वो पकड़ के उसके बना दे। इतने जो अपने वो कर रही है ना, अबे जबर छोटे कर बड़े रही में तो ये फिकने में जाते, मुझे बता, ये किसी काम के नहीं है। थे। इसीलिए तो मैं इतनी अच्छी लेकिन दुआ ये दे रही हूँ तुझे। हाँ, लेडीज दुआ करना, अब इसकी बहुत ख्वाहिश है, इसके 2 बेटे हैं, अल्लाह ताला इसको एक चांद सी बेटी दे दे। आमीन। क्या बात, ये बात है। तो गाइस ये देखो हम भी मौलाना साहब बनिए, अभी उस्तानी को बुलाओ। हम लोग ना अच्छा, हम लोग जब पार्लर में इकट्ठी होती है ना, हम लोग बड़ा शुगर लगाती है, ठीक है। ये देखो अभी दांत निकाल रही है, इसका चुन्नू जो है ना सोने के चक्कर में, क्योंकि राइटिंग जो दी है इसको, यही बात है ना। बिल्कुल। ये कुछ कह रही थी मेरे टोपी लगाने पे, ये मुझे टोपी दे रही थी। बता अब ये पीछे क्या कहानी है, बोल। नहीं लगा। नहीं तू बोल, तुझे बोलना आज होगा। ये मेरा चिट्टा खोलने के लिए आई है, ऐसा मुझे लग रहा है। नानी की कोई बात थी, बोल। पर मेरी नानी कहती थी सर पे टोपी नहीं लगानी चाहिए क्योंकि आटा महंगा हो जाता है। अब ये लगा दिया, आटा वैसे ही महंगा मिल रहा, उतार दे टोपी, आटा वैसे ही महंगा हो जाता है, इसको डाल के ब्लाउज में डाल के। तेरी नानी टोपी देती थी तेरे को, ये ले पकड़। ऐसा कुछ नहीं होता। कह रही हूँ टोपी वापस दिलवा दी, नानी भी चलेगी, बात भी चलेगी। अच्छा गाइस ये ना बड़ी वो शर्मा रही थी, कह रही थी कि ना आपकी ऑडियंस कहीं मेरा मजाक ना उड़ाए। देखो मैंने जो है ना शर्ट इस तरह सी है, तो मेरी बहनों अगर आप में से भी कोई इस तरह करता है ना, शर्टें अपनी पीसेस जोड़ के बनाता है, अक्लमंदी का सबूत होता है, ठीक है। यार इस तरह की कोई बात नहीं। वो बहुत अच्छा कपड़ा है, इसलिए मैंने बोला जाया नहीं करना चाहिए। महंगाई बहुत है, गर्मी नहीं बहुत नहीं, है। नहीं, गर्मी भी बहुत है माशाल्लाह से, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने सूट बनाए हैं। महंगाई भी बहुत हाँ, है। लेकिन- मान मुल्क में है ना महंगाई, भाई बताओ कितनी महंगाई है। तो ये महंगाई की वजह से भी इस तरह की समझदारी करनी अच्छी बात होती है। सुगर लेडीज होती हैं जो ऐसा करती हैं, में जाता है यार, पहनने में आ जाए। अच्छी बात है यार, क्या हो गया। तो गाइस सीन कुछ इस तरह से, आप लोगों को पता है, याद होगा कोरोना जब आया था ना, उस टाइम पे मेरे भी हालात बहुत टाइट थे, अल्लाह माफ़ करे, बहुत टाइट थे। तो उस टाइम ना अभिया मेरी छोटी सी थी, ऐसे गुड़िया सी, तो बिलाल ना लुंडे के ट्राउजर सेकंड हैंड लेकर आता था, तो मैं ना उसकी हेल्प करने के लिए पता है क्या करती मैं थी, अभी का सोच इतना सा थोड़ा बड़ा कर ले, इतनी सी थी, थोड़ी और छोटी कर ले। इतनी सी थी। तू साइज पे मत जा रहे, चुप कर, बात का सारा टेम्पो तोड़ दिया इसने। अच्छा पता क्या था, वो ना कोरोना की वजह से आप लोगों को पता है हालात कितने ख़राब हो गए थे। बिलाल की ना अपना बिजनेस है और कारोबार वगैरह बंद कर दिए थे, सारे बाजार बंद, सब कुछ बंद। अब जिनकी सरकारी नौकरी है उनके तो फ़ायदे थे, ठीक है, उनको जो है ना वर्क फ्रॉम होम कर लो या जिस तरह भी करके उनको जो है ना सैलरी वगैरह मिल जाती है। तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ, बिलाल लेकर आता था ट्राउज़र ना, जेंट्स ट्राउज़र, लेडीज़ ट्राउज़र, इस तरह। तो आप लोगों को पता है जो लुंडे के सेकंड हैंड कपड़े होते हैं उनको कभी स्टिचिंग की ज़रूरत होती है, रिपेयरिंग की होती है, तो मैं ना उसकी हेल्प करती थी, स्टिचिंग और रिपेयरिंग करके मैं उसको दे देती थी। अच्छा कुछ ऐसे ट्राउज़र होते थे बीच में, या तो किसी के डिज़ाइन अच्छे हों या कोई बिल्कुल ही जो है ना रफ्फू ट्राउज़र हो जिनका कुछ सीन ना बन रहा हो, उसके अंदर से मैं काट के ना बिया के कपड़े बना देती थी। तो वो मुझे बात याद आ गई, मैंने कहा ऐसा कोई मसले की बात नहीं है, अगर तूने शर्ट बनाई तो मेरी बहुत सी बहनें ऐसी होंगी जो इस तरह का काम करती होंगी। तो लेडीज़ अगर आप लोग इस तरह पीस वगैरह जोड़ के बनाती हो ना, थोड़ा सा इतरा लूं। इतरा ले भाई, तू इतरा ले, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। ये ले थोड़ा आटा तू भी महंगा कर, चल। मेरी तो पिक्चर भी है। अच्छा खुद टोपी पहन के पिक्चरें बनाएंगी, नानी अम्मा की टोपी हमें दे रही है। वाह, मैंने पिक्चर में कुल्ला पहना हुआ है अपने बेटे का, मेरे भाई की शादी थी, उसकी बारात में से वापस आ रहे थे तो बेटे को तूने कुल्ला पहना हुआ है। टोपी पहनने पे अगर आटा और चावल महंगे हो रहे हैं तो कुल्ला पहनने पर तो घी तेल भी महंगा होगा, पगली। तो गाइस चैनल पर नया सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आ रही लाइक करना। बाकी हमारा शुगर मेला आपस का लगा हुआ, बच्चे मेरे चाबी लेके घर जा चुके हैं, वो कह रहे हैं ये लोग ना यहाँ पे बावलियाँ लगी हुई आपस में बातें करने, तो हम लोग ने लेट कर देंगी तो हम बाल लोग भी दिखा अपने चुंगड़े से, जो हुए हैं बाल भी दिखा अपने क्या चुंगड़े से तूने किए हुए ये तेल चुंगड़े लगा से के। बाल मैंने तेल लगाए हैं, सच्ची बात है, मैंने बहुत मुश्किल से, बहुत दिल पे पत्थर रख के, मौसम कुछ चेंज हुआ है तो मैंने तेल लगाया, नहीं तो हिम्मत ना हो रही थी आपकी बहन की। तेल लगाओ तो दिमाग उबल जाते हैं यार। उसके लिए मैं बता चुकी हूँ कि एलोवेरा जेल लगा लो, सिर्फ ओनली एलोवेरा जेल जड़ों में, ठीक है। और अगर वो भी नहीं लगा सकते तो अंडे की जर्दी लगा लो, अगर बाल आपके डैंड्रफ वाले हुए हैं तो। अच्छा और अगर कोई गंजपन हो रही है फिर क्या करें? उसके लिए
प्याज का अर्क और वो जो बोरी आती थी ना जिसमें पहले कभी आलू आते थे, उसकी जो बोरी होती है वो जला के प्याज का अर्क और सरसों का तेल मिक्स करके वो अपनी जड़ों में लगाए, गंजा जहाँ पे गंजेपन आया हुआ ना वहाँ पे, तो उसके फिर बाल उग जाते हैं। क्योंकि और अच्छा रस वो वाला जो व्हाइट वाला रस जो प्याज के अंदर से टपक रहा होता है, कभी काट के उसको ब्लेंडर करके रस निकाल रहे हो, वो नहीं, जो व्हाइट वाला ऊपर से हम कटिंग करते हैं तो उसके अंदर से जो व्हाइट दूधिया कलर का निकलता है वो। अच्छा लेडीज एंड जेंट्स, मेरे भाइयों और बहनों, इसने जो टोटका बता दिया गंजेपन हो रहा है तो वो लगाए, और अगर हुसन की देवी बनना है तो इसके पार्लर पे है। ठीक है। मैं अभी जाने लगी हूँ घर। थैंक यू फॉर द कप ऑफ टी। वेलकम। तो चलो गाइस चलते हैं। अभी मैंने ना यार यकीन करो जब इतना दर्द हो रहा था, मैंने अपर लिप नहीं बनवाई है, पीछे पड़ी रही है, यहाँ से करवा ले यहाँ से करवा ले। मैं कहा बस गुजारा कर दे, ये चल जाए बस। इंशाल्लाह ताला सोचा हुआ है कि करवाऊंगी मैं, लेजर करवा लो। लेजर करवाऊंगी। आईब्रोज तो बनती रहती है, ये आईब्रोज को चलो 2 मिनट का हाँ। लेकिन ये बहुत तकलीफ करता है। आईब्रोज इतना ज़्यादा आती भी नहीं है यहाँ यार, के बाल भी बहुत हार्ड है तुम्हारे। बहुत दर्द करता है। ये बंदी मेरा करती है तो बताती है। लाइक करो चैनल को, सब्सक्राइब करो, मौलाना साहब कह रहे हैं। तो चलो गाइस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं निकलती सीधा घर पहुँच। ठीक, चलो तुम लोगों को मौसम दिखाती हूँ। मौसम देखो कितना मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी जो ना। हाँ बनाती हुई जा रही हूँ। अच्छा बाहर का मौसम भी बड़ा प्यारा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। पार्लर इस बंदी का ज़्यादा गर्म है, मगर बाहर का जो ना मौसम अच्छा है, क्योंकि दरवाजे बंद करके रखती है, जिसकी वजह से ना बहुत गर्मी हो जाती है पार्लर में। बाकी जनाब चलते हैं हम लोग अल्लाह ताला का नाम लेके। बिलाल साहब की जूती पहन के देखो कहाँ तक आ गई हूँ मैं। हूँ कौन? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारे बंदे घर पे ही है तुम लोग? तो गाइस माशाल्लाह से सब बच्चे मेरे घर पे ही हैं। हाँ तकी का डायपर चेंज करवाया है मुस्तफ़ा साहब ने, क्या बात है। तो गाइस यहाँ पे जो है ना ये लोग माशाल्लाह से, क्या बात है भाई। A few moments later. तो गाइस यहाँ पे जो है ना ये काउंटिंग गिन रहा है और अभी अपनी बहनों को ढूंढने गया है। ये लोग छुपन छुपाई खेल रहे हैं, उसको जितनी भी टूटी फूटी काउंटिंग आती है उसने की है। हाँ ओ ढूंढ लिया, ढूंढ लिया दकी ने, ढूंढ लिया दकी। आपने ढूंढ लिया इनको? आप ही को ढूंढो। अबिया कहाँ है? अबिया को ढूंढो। अबिया बताओ तो नहीं ना। ये देखो ढूंढ लिया, अबिया को भी ढूंढ लिया तकी ने। तकी ने सबको ढूंढ लिया। वो तकी छुपता है, तुम लोग ढूंढना, ठीक है? तुम में से कौन दाम देगा? अबिया देगी दाम। चलो अभी तकी छुपो, छुपो तकी, छुप जाओ तकी, छुप जाओ कहीं, छुपो छुपो छुपो। कमरे में छुप रहा है बावला। आओ छुपो छुपो, इधर आओ। ले वो कह रहा है मैं दाम दे रहा हूँ। ले ऐसा अच्छा बच्चा होगा, देखो खुद ही दाम दे। ये लो, ये फिर ढूंढने चला गया, छुपा ही नहीं वो तो गाइस बातों ही बातों में इन्होंने मेरा काम खराब कर दिया। ये क्या किए हैं? ये मैं उधर छुपी हुई थी, तकी ने से पकड़े अपना तो पूरा। ये देखो ये क्या हुआ, इन लोगों ने पकड़ के मेरा स्टैंड तोड़ दिया। अब बताओ मैं कपड़े किस पे डालूंगी? तुम लोगों को पता है मैं स्टैंड कितना महंगा लेकर आई थी। हद हो गई है, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी और तुम्हारी सहेली की गलती है। मैं उसके पीछे छुपी हुई हूँ, मैं वो तकी ने से पकड़े निकल के आई हूँ, पूरा पाँव तोड़ दिया उसने। उसके बाद कूद के उतरी है, ये नीचे हो गया। मुझसे यार ये कपड़े उठाओ, मेरे लिए पहले ही कपड़े खिलाना इतनी मुश्किल बात है, और अब उसके ऊपर से इन लोगों ने वैसे ही तोड़ दिए। चलो अब मैं कहाँ लटकाऊंगी बताओ मुझे? सारा यहाँ से उसकी टांगे बेंड हो गई हैं। ये देखो टांगे टूट गई हैं उसकी, बर्बाद हो गया स्टैंड। ये वाला स्टैंड अच्छा निकला था, मगर इतना तो नहीं ना अच्छा कि तुम लोग ऊपर चढ़ चढ़ के कूदो भाई, ऐसे तो नहीं करते ना। ये लो अब रही से ही कसर हो रहा। जाओ यार तुम लोग बस घर में। इन बच्चों का बंदा क्या करे, बाहर के हालात सही नहीं है, घर पे खेलते हैं तो कुछ ना कुछ मसले कर देते हैं। बंदा अब क्या करे, बस स्कूल खोला, स्कूल जाएं, पढ़ें लिखें और उसके बाद सो जाएं। मेरा तो नुकसान कर दिया ना। अब क्या उसके कान में कुछ कुछ कर रही हूँ? ऐसी चीजों पे ना बैठो। नहीं ये चीजें बैठने की थोड़ी हैं, तुम लोग बैठ रहे उधर हो। भी बैठ जाते हैं जहाँ आपका मेकअप है। हाँ तो तुम और तुम्हारी सहेलियां बहुत फ्री हो। मैं उसे मना करती हूँ। अब बोलना चाहोगी कुछ? हंसी बस। चलो अब हटो यहाँ से, मैं उठाऊँ तो कल मेरा ये ना अगेन नुकसान हो गया। मैं बिलाल को बोलूँगी मुझे लेके दो, तो कहेगा चल पतली गली से निकल, क्योंकि उसने दूसरी दफ़ा मुझे लेके दिया और उसी के बच्चों ने ख़राब किया। कह रही है अपनी मम्मा मुझे मारेगी। मम्मा का तो मैं कुछ नहीं कह सकती, मगर मैंने तुझे कुछ नहीं बोला। बाकी मैं वेल्डर से पूछूंगी, बिलाल को बोलूँगी इसको कोई वेल्डिंग शेल्डिंग करवा दे। बाकी और मेरी नज़र में तो कोई समझ नहीं आ रही। वो कहते हैं ना बैठे बैठाए नुकसान कहते हैं हम हैं। खैर कोई बात नहीं, बच्चे थे अब खेल रहे थे, टूट गया, कोई मसले की बात नहीं। तारे मारे बांधूंगी अब मैं, और नया बाय नहीं करूँगी। यकीन करो एक तो इतने एक्सपेंसिव होते हैं, छोटा जंगला लेने जाओ 4-5 हज़ार गले पड़ जाते हैं, ठीक है? उसके ऊपर से ये चलते भी नहीं है, टूट जाते हैं। तो अब मुझे कोई और राय दो कि मैं क्या करूँ, और जो है ना मैं कैसे कपड़े सुखाऊँ, क्योंकि हमारा
बिल्कुल बंद है। और ऊपर के छत का मशवरा नहीं देना, ठीक है। छत पे ना मैं किसी को तंग करना चाहती हूँ और ना मैं किसी को कहती हूँ कि हमारे कपड़े डालें, क्योंकि हर बंदे की अपनी प्राइवेसी होती है, ठीक है। तो अपने ही घर में मैं ऐसा क्या करूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है, ताकि मेरी हेल्प हो जाए, ताकि मुझे अभी दोबारा ना करना पड़े। फिर भी मैं रब्ता करूँगी कि अल्लाह करे वेल्डिंग हो जाए तो काम सही हो जाए। अब देखो सियाने लग के जोड़ने की कोशिश करें, नहीं जुड़ेगा भाई ये। तो लेडीज़ वेलकम बैक हो गया। मैंने सोचा जब तक लाइट गई हुई है, इससे पहले अगर गैस भी चला गया तो मेरी रोटियां पकानी रह जाएंगी। तो आजकल आपकी बहन जो है ना वो घर के अंदर ही रोटियां बना रही है। देखो कितनी माशाल्लाह दुबली पतली रोटियां बना रही है। अच्छा, आप लोगों में से कौन कौन उल्टे तवे पे चपातियां बनाता है रेगुलर घर के अंदर, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मुझे बड़ा मन करता है कि मैं जो है वो चपाती बनाऊँ, मगर एक्सपीरियंस नहीं है। चलो खैर, ज़िंदगी रही तो कभी ना कभी ये भी ट्राई करेंगे। बाकी जनाब आप लोगों के साथ एक हैक शेयर करना था। ये हैक मुझे भी जो है ना वो पता चला है, जो है ना वो रील्स देखते देखते, तो मैंने सोचा अपनी बहनों तक भी करूँ। अच्छा देखो, हमारा ना ये इस तरह अगर पड़ा हुआ होता है ना, ये देखो तो कितना इसके अंदर ना वो पसीना आ जाता है। तो भाई मैंने जो रील देखी थी, उन्होंने कहा था कि आप ऐसे एक स्टैंड रखो, उसके ऊपर अपना दस्तरखान यूँ बिछा के फिर उसके अंदर रोटी रखो, तो जो लास्ट वाली रोटी होती है ना वो आपकी ऐसी तरह ताज़ा रहेगी, बजाय इसके कि वो पसीने में डूब जाए, ठीक है। किस किस मेरी बहन को ये हैक पता था कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। बाकी हमारी एक साइड से रोटी जलने लगी है। ज़रा आप लोगों से बातों बातों में मैं इतनी वो कहते हैं मसरूफ़ हो जाती हूँ बातों में कि मुझे पता ही नहीं चलता कि मैंने आगे पीछे क्या किया। तो ये वाला हैक अगर किसी को पता हो तो वेल एंड गुड, और जिनको नहीं पता था मेरी तरह तो चलो अब आपको पता चल गया। तो ये जो है ना आप हैक ज़रूर ट्राई करना। मैंने एक दफ़ा पहले किया तो जो है ना हमारी लास्ट वाली रोटी वो पानी में निचड़ी भी नहीं होती। इससे ये होता है कि ऊपर नीचे से हवा लगती रहती रोटी को, ठीक है, हवा और वो वेपर्स निकलने की इजीली जगह बन जाती है स्टैंड रखने से, तो फिर आपकी रोटी जो है ना पसीने में नहीं भीग। अच्छा, तो गाइज़ वेलकम बैक हो गया। मेरे सरताज जो हैं वो माशाल्लाह आ चुके हैं घर, और मेरे लिए एक बड़े मज़े की चीज़ लेकर आए हैं। पता है क्या, सारा दिन का मेरा मूड ऑफ हो जैसा भी हो, मगर जब बुला साहब घर आते हैं ना, आपके सरताज आपके मियाँ साहब अगर आप लोगों के दिल के नज़दीक हैं, वो घर आते हैं, लड़ाई शड़ाई जिस दिन ना हुई भी हो तो बहुत मज़ा आता है, ठीक है, बहुत खुशी होती है। और ये देखो हमारे लिए आम लेकर आए हैं, देख रहे हो कैसे चमचमाते हुए आम है। बाकी जनाब जो आम लेकर आए हैं उसको हम थैंक यू तो करें ना सर जी। तो मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये भैना तो आई नहीं मेरी, मैं क्यों भैना बोलना पे, ठीक है। तुम लोग एक नॉर्मली लेडीज बनती हो, मैं तुम लोग को अपनी बहनें तस्लीम करता हूँ। क्या हो गया है, क्या हो गया, ऐसे दिल टूटी हुई बातें क्यों कर रहे हो? नहीं, ये वही बात ना, कुछ कह रही थी कि आज सही है बिलाल भाई की नासे नज़र नहीं आ रही, बिलाल भी व्लॉग में कम आए हैं ना, पिछले व्लॉग में ये बात भी मैं सुन रहा था। उसके बाद लेडीज़ तुम्हें ही पसंद करती है भाई, मेरे लिए बहनें तो फिर सही है, कोई नहीं, बहना मार गई है मेरी तरह, ठीक है। बस तुम लोग हाल ही बात इतनी लेडीज़ जैसे ये बोलती, लेडीज़, ओके। क्या हो गया, इतनी साड़ पक रहा है, दिल गुर्दे जिगर पे ले गया बात, क्या हो गया? अभी कुछ ऐसे लेडीज कह रही थी ना कि आपकी नासिम का टर्न ऑफ, आप कम ही व्लॉग बने थे, नासों का टर्न ऑफ कम नजर है, तो ठीक है, कोई गाल नहीं। अल्लाह लेडी मेरे गोचू क्या हो गया, मेरे गोचू क्या हो गया? मैं तो इतने प्यार से तुम्हारे पास आई तुम्हारा थैंक यू करने, मैले हाथ देखो बाइकें चला चला के। भाई कम मजदूरी करके आए हैं ना, वो अहमद नहीं ना, मेन तो अहमद नहीं है, ठीक है, मेहनतें करके आए हैं हमारे लिए। हाथ वाथ धो लें, मुँह शू धो लें। शहजादी और इसकी दोस्त ने ना मेरा नुकसान कर दिया, अब मुँह लेके घूम रही हो। क्या नुकसान है? स्टैंड तोड़ दिया है मेरा, अब मैं स्टैंड नहीं लूंगी। कौन सा? बाहर में गया स्टैंड, अब मैं स्टैंड नहीं लूंगी, कोई और टोटका बताओ, कपड़े सुखाने वाला। वो देख छुपन छुपाई के चक्कर में मेरे स्टैंड पे कूद गई हैं, तो मैं तो नहीं अब ले रही भाई स्टैंड। बाहर में गया स्टैंड, मैं बार बार 4-4, 5-5 हज़ार स्टैंड के नहीं भर सकती भाई। तो आप लोग लेडीज़ मुझे कुछ ऐसा वो बताना टोटका कि मैं अब कहाँ पे करूँ। अगर तारे बांधूंगी फिर तुम लोगों ने कहना तारे अच्छी नहीं लग रही। बाकी मुझे ज़रूर बताना। अभी मैं बिलाल साहब के लिए खाना वाना लगाती हूँ। ये रोटी हम लोगों ने बना ली हुई थी। क्या दौरा पड़ गया इसको, पूं पाँ कर रही है, पता है क्यों? ये चाह रही है मैडम पापड़ लेकर आए, ठीक है। भाई मुझे रोटी खा रहे तो बाद में दिला दूंगा, कुछ नहीं है। भुला के बैठ जाती हो तुम, मुंह भुला के बैठ जाती है। बाप बेचारा घर में घुसे, कम से कम उसको रोटी शोटी खा लेने दो। इन लोगों की डिमांडें ही नहीं खत्म होती, हद है, सब्र ही नहीं होता। तो बस चलो जी, सिलेंडर के ऊपर करती हूँ। शुक्र है रोटी मैंने बना ली थी, सिर्फ अभी सालन वालन गर्म करना है, क्योंकि हमारा जो है ना वो लाइट भी नहीं है और गैस भी नहीं है। बिस्मिल्लाह। ओह चलो जी, अपने कुकर को लेकर हम गर्म करते हैं। खाना मैंने सुबह बनाया हुआ था, दाल, ये देखो 2 बजे के टाइम मैंने दाल बनाई थी। बाकी अब इसको धर दिया यहाँ पे, गर्म करती हूँ। तुम्हें बता दो, मेरे फैन मेरे को मिले। आई तुम्हारे भी कोई फैन है? नहीं, क्या मतलब? नहीं, ये क्या मतलब, क्या मतलब? आई आई क्या हो गया भाई साहब तेरे को? आई
मतलब नन्हे मुन्ने डी के बच्चे थे, एक बच्चा थी एक बच्ची थी, एक ने पहचान लिया, अंकल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल मैंने आपको पहचान लिया, आपके ब्लॉग देखते हो। बच्ची कह रही, एक बच्चा भी कह रहा है अंकल हम आपके ब्लॉग देखते हैं। मेरा नहीं पूछा। लव यू। ओ मेरे फैन थे, तेरा कौन पूछता है? तेरा हाँ तेरा कौन पूछता? तेरी ये है ना लेडी है ना, जला हुआ लेडीज जला हुआ। हाँ, तेरी है ना लेडी लेडी यार, तेरी तो लेडीज सही रह ठीक है। लेडीज तुम लोगों ने जला दिया, भुना दिया इस बेचारे को। ये बहने नहीं है लेडी, चलो लेडीज तो लेडीज ही जानती है। नाश्ता मेरिया ठीक है। उन जो टर्न अल्लाह ने बनावट ऐसी बनाई तो कुछ हो नहीं सकता, इसी के साथ ही आपने देखना है। चलो कम नजर आएंगे तो मैं सीधा वीसीआर वहां कराना, टेंशन ना लो। हाँ रुस गया तुम लोगों से, समझ रही हो। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारी बहनें तुम्हें मना लेंगी बोल के, कोई मसला नहीं है। बहने नहीं है बे लेडी। पड़ा हुआ है मेरा स्टैंड, जरा देखना उसको। टूटा कहीं टूटा है? कूद गई है ये लोग खेलते खेलते, छुपन छुप गई। ये देखो, कहाँ से टूटा? चड्डे चिर गए हैं उसके बेचारे के। टूटा कहाँ से? ये देखो ना, ये कहाँ से? ये देखें, ये चीज ये यहाँ से टूटा। ये चलो करवा लेंगे इसका जो भी। कोई नहीं, कोई खर्चे कहते हैं। हाँ बैल मुझे मार था वो करके। पीछे हो नहीं, निकल तो पूरा। तो चलो गाइस हम लोग ठीक है भी नाश्ता करते हैं। नाश्ता और तो आज बेचारे को नाश्ता भी नहीं दिया। मेरे तो नाश्ते में सुबह नाश्ता करके नहीं गया क्या खाया था था, जाने मैंने को? बाहर से खाया था। क्या कहा था? और छोड़ते को बताना बताओ ना, छोड़ेगा। बताओ ना। वो कहते हैं सबर दे कुछ हो रही होंदे ने। छोटे गोश्त शोरा, छोटा गोश्त एडी बड़ी बोटी, विच एडा बड़ा आलू और वे दाल की कहते हैं गोश्त, मटन कुन्ना पता नहीं एडी बड़ी नरम बोटी, एडा बोटी से नरम इंसान ला लगा खा रहे होंगे। सही है, जाओ। दोपहर के नाश्ता जिससे किया दोपहर के खाने के साथ। मेरी आंटियों अंकल है जिसे आंट खा लो टमाटर, खा लो। मामा हाँ, आपको पता है टमाटर बड़े मजेदार। गिर गया टमाटर में। मामा आपके बच्चे के साथ बच्ची बनी हुई है। क्या करूं, बच्चों के साथ अम्मा बन जाऊं? ये बोलो लड़की बकरा खाती हुई क्या ही लगेगी। ऐसे बोल बोल के ना भैया तूने अपनी आवाज का मेरी तरह बेड़ा गर्क कर लिया। तो गाइस ये आ गया हमारा जो है ना वो खाना। ये हमारी माश की दाल सुबह वाली, साथ में मैंने बिलाल साहब को कॉम्प्लीमेंटली सलाद घर पे बना के दिया। तो गाइस बाकी घर की रोटी घर की रोटी है ना सर, तुम्हारे खुशी की खातिर आजकल बना रही हूँ। पता नहीं क्यों मेहरबान हुई है आजकल मैं तुम्हारे ऊपर, समझ आ रही है? बाकी ये गोश्त के साथ ये दाल का ना क्या कहते हैं टेस्ट। मुकाबला होता है। माशाल्लाह बिस्मिल्लाह। बेचारे को वो देखो कैसे जुबान के ऊपर चिटको रहे हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो गाइस खाना खाते हैं। हाँ गरम ज्यादा। लेडीज रोटी खाते खाते मुझे याद आया कि मैं आपको फाइनल रिव्यू भी दे दूं। ये देखो, ये देख रही हो, लास्ट रोटी है और ये बिल्कुल भी पसीने में डूबी हुई नहीं है। देखो ये रखने की वजह से, स्टैंड रखने की वजह से, देख रहे हो? क्या बात है सर? आपकी जो लेडीज है ना, लेडीज वो एक नमूना बनी हुई है। ये लेडीज इसके दांत जो है ना वो देखो लेडीज, ये दांत पीले हो गए हैं, नमूना ये लेडीज। यकीन करो मुझे तो बचपन के दिन याद लेडीज इसके बंदर के दांत चेक करो लेडीज। ये बस पता नहीं क्या सूझी है, कोई कार्टून देखे तूने? वो दांत किधर गए? देखो वैसे मैंने मसनूई दांत बनाए थे। ये देखो यूं 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 और उसके बाद यूं, ठीक है? और उसके बाद जो ऐसे करो, ये बड़ा वाला है। हाँ का मेरे मुंह में नहीं आ रही हो। तो गाइस ये मैंने देखा था कोई रील में चला हुआ था, मैं कहा क्यों ना इन लोगों को सरप्राइज दे डालूं। किस किस को पसंद है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और मेरी जो बहन पूछ रही थी बिलाल साहब आपके दांत का क्या राज है, मुझसे पूछे मेरे दांतों का क्या राज, बोला था पीले कैसे किए। यार देखो दिल बच्चा होना चाहिए, दिल तो बच्चा है। और औरत का वो कहते हैं ना, औरत का बचपना कायम रखने में ना उसके मियाँ को बहुत हाथ होता है, ठीक है? तो मैं क्या ही बोलूँ, बिलाल साहब का बहुत इसमें आता है। मुझे रोकता टोकता नहीं है, किसी बात को एक्स्ट्रा डांटता नहीं है, मेरी उल्टी डांट सुन लेता है। तो ये इसने मेरा बचपना काफ़ी बरकरार रखा है, मतलब इसी के दम से बचपना। देखो कैसे खुशी हो रही है पीछे बैठ के। और तुम लोग वही बताना लेडीज, तुम लोगों के मियाँ ने बचपना कायम रखे लेडीज। अबे साले खा लो यार, तुम ऐसे जलो मत, अब जाने भी दो मेरी बहनों को बेचारियों को। ओ तेरे तो नहीं
तो गाइस आज का ब्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। आपकी डिमांड पर हमने थोड़ा सा मिला सब बोलिए लेडीज फिर बोलेगा। तो अगर आप लोग आज का ब्लॉग पसंद आया तो देना लाइक, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आए लाइक कर दो। फिर मुलाकात होगी कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ओके बाय लेडीज बाय।